हाय, मैं हूं असलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंजीनियर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 30 तक के सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपको इससे पिछले सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्यूशन 26। क्वेश्चन है, हमको इंटीग्रेशन करना है cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। ठीक है, तो इसमें हमको मेथड लगाना है, मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो अगर हम रूट एक्स को t मान लें तो इसका मतलब रूट एक्स की जगह पे हम इसको ऐसे पावर हाफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 x टू द पावर हाफ माइनस 1 dx बराबर dt। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/2 अपॉन माइनस 1 dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, इसको अगर सही तरीके से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 1/x dx, 2 इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो dt। ठीक है, अब इस dx अपॉन रूट एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 dt, like this cos t dt। ठीक है, तो इंटीग्रेशन cos t का हम जानते हैं sin t प्लस c। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन बिकॉज जो cos x dx बराबर cos t लिख लेते हैं, cos t dt बराबर sin t हो जाएगा। ठीक है, तो ये sin t हो चुका है प्लस c। अब t का मान जो हमने माना था वो इसको रिप्लेस कर देते हैं, सॉरी लेकिन 2 dt भी तो है, तो 2 dt को ऐसे 2 पहले ले लेता हूं क्योंकि cos रूट x की जगह पे t और dt 1/, तो ये 2 sin t की जगह रूट एक्स प्लस सी। ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन जो है 27 का, इसमें क्या है, इंटीग्रेशन रूट साइन 2x cos 2x ओके dx। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में ही हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो अब इसमें क्या मालूम है, sin x लेट sin 2x इज इक्वल्स टू t। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 2x और जब 2x का दोबारा करेंगे तो 2 और dx इज इक्वल्स टू dt। बताओ। ठीक है, अब हमारे पास क्या रखा हुआ है, cos और dx तो है, तो इस ये 2 एक्स्ट्रा है तो इसको इधर भेज देता हूं, तो cos 2x dx इज इक्वल्स टू हाफ dt। बताओ। ठीक है, तो हमारे पास जो इंटीग्रल बन चुका है cos, ये है sin। ठीक है, तो sin को हमने क्या माना है t, अंडर रूट को मैं लिख सकता हूं पावर हाफ। बताओ, कोई दिक्कत। और इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकता हूं, हाफ dt, तो हाफ में आगे लिख देता हूं, dt यहां लिख देता हूं। ठीक है, 1/2 जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें बिकॉज t टू द पावर n dt इक्वल्स टू t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे।
तो ये इस पे पावर हो जाएगी t रेज की पावर 3/2 प्लस c, ठीक है। ओके, अपॉन 3/2, इस और 3/2 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर हो चुका है 3/2/3 प्लस c, ठीक है। अब जो t का मान हमने माना हुआ था, जो t हमने एज्यूम किया था, क्या है, इसको t को मान को यहां पे पुट कर देता हूं। t का मान, जब t का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो sin ट्वाइस x रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c, ठीक है। नाउ अच्छा, तो भाई वीडियो अच्छा लग रहा हो, सॉल्यूशन ठीक लग रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चले, है नहीं? तो जो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर बेल का आइकन भी दबा देंगे तो अगर वीडियो पूरा सॉल्यूशन आगे भी चलता रहेगा तो ये थोड़ा सा एक बूस्ट रहता है हमारे लिए कि आपका सब एक सब्सक्राइबर हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि हम ये और आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहें, है कि नहीं? सो ये है, टॉनिक का काम करता है आपका एक लाइक और सब्सक्राइब। सो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करें, क्वेश्चन में नीचे वाले को मान ले अगर तो उसको लेट, ठीक है ना, 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, टी, ठीक है। जब इसको मानेंगे, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इसका तो 0 हो जाएगा, साइन का कितना हो जाएगा, cos dx cos x dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो जो हमारा इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा लाइक dt 1/t अंडर रूट, ठीक है। अगर इस अंडर रूट को हटा के मैं ऐसे पावर हाफ लिख दूं, कोई दिक्कत है कि नहीं? तो इस वाले में हम मैं ऐसे कर सकता हूं, अब इस इंटीग्रेशन को t रेज़ टू पावर माइनस हाफ लिख सकता हूं। जब इसको ऊपर ले जाएंगे 1/, को तो ये हो जाएगा dt, है ना। अब इसमें वही वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, जितना पावर है उसमें +1 ऐड हो जाएगा। जब इसमें आधा है ही, हाफ पावर है तो +1 करेंगे तो t रेज़ टू पावर हाफ बच जाएगा, ठीक है। तो इसमें 1/2 प्लस c, नाउ दिस विल बिकम 2 ऊपर पहुंच के t टू द पावर हाफ प्लस c, उसके बाद में t का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो जो हमारा हो जाएगा 2 1 प्लस साइन t, 1 प्लस साइन t साइन x की पावर हाफ प्लस c, ठीक है। तो ऐसे लिखा हुआ है तो इसको अंडर रूट चढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस साइन एक्स बन जाएगा ये प्लस c। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। ओके, लेट मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 29। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28 तक के सॉल्व हो चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30। तो पहले क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। 29 जो है इंटीग्रेशन cot x log of what, sin x dx, ठीक है। बताओ, सही है। अब देखो इसमें क्या करें, क्या कर सकते हैं, या तो cos को ब्रेक कर लें, cos अपॉन sin करके, है ना, फिर उसको कुछ इस साइन को मान लें। देखो मैं एक इसमें शॉर्टकट बता रहा हूं, आप log sin x को मान लो t,
ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है होगा, क्योंकि लॉग का 1 अपॉन एक्स होता है डिफरेंशिएशन, लेकिन ये एक्स नहीं है तो साइन का दोबारा करेंगे तो cos एक्स और dx बराबर dt। कोई दिक्कत? ये कॉट बन चुका है, cot dx cot x dx is equals to dt। नाउ ये क्वेश्चन आप बिल्कुल ही बहुत छोटा हो चुका है, इंटीग्रेशन cot x dx मतलब इसके और इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं dt, और log क्या है t, है ना, क्योंकि sin x को सॉरी क्योंकि पूरे को ही माना हुआ है ना तो इसको t करेंगे, ऐसे होगा, सही है, क्योंकि इसको पूरा t माना हुआ है, cot x और dx की जगह पे dt। तो हमारा जो इंटीग्रल आएगा इसका इंटीग्रेशन वही क्वेश्चन नंबर पहला नंबर फॉर्मूला t की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। तो अब t का वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, log sin x का स्क्वायर, log का स्क्वायर है बल्कि, ठीक है ना, तो अपॉन 2 प्लस c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, वैसे देखने में बहुत भारी भरकम सवाल लग रहा है, सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट और आज के वीडियो का लास्ट सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन कराए हैं, तीनों में से अगर एक भी पसंद आया है तो 1 लाइक तो बनता ही है, क्यों ठीक है 30। ओके लेट्स स्टार्ट। इंटीग्रल 30 में क्या है, sin x 1 अपॉन 1 प्लस cos x, sin x 1 प्लस cos x dx। अच्छा अब देखो इस वाले में क्या कर सकते हैं, 1 प्लस cos x को मान लें, हमारा काम हो जाएगा क्योंकि ऊपर साइन रखा हुआ है, तो ठीक है। तो क्या करें, 1 प्लस cos x इक्वल्स टू t। अच्छा अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करें, ये 0 हो जाएगा, प्लस cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x है कि नहीं, तो माइनस sin dx इज इक्वल्स टू dt। ओके तो sin x dx की जगह पे माइनस dt हो जाएगा, sin x dx इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस dt। बताओ अब ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है एक तरीके से, तो ये माइनस साइन यहां लगा देता हूं, dt 1 अपॉन व्हाट, ये इसकी जगह पे क्या हो चुका है t, इसका मतलब t यहां आ चुका है। ओके नाउ क्वेश्चन अब हमारा बन चुका है माइनस लॉग व्हाट t प्लस c। कोई दिक्कत परेशानी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये परेशानी के लिए वीडियो बनाए नहीं रहे, परेशानी तो दूर करनी है बस। ओके लॉग t का वैल्यू रख देते हैं 1 प्लस cos x प्लस c। अब इस माइनस को और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि log 1 प्लस cos x टू दी पावर मॉड की पावर लिख सकते हैं -1। बताओ बिकॉज क्योंकि हम तो log का फॉर्मूला जानते हैं, log a टू दी पावर m log, अगर इस टाइप से लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं m log n a, है ना, मतलब जो पावर होती है आगे वो उसके ऊपर चली जाती है ना। इसको अगर इस हिसाब से लिख दूं m log a इक्वल्स टू log a रेज़ टू पावर m। अब बताओ, अब बात समझ में आई नहीं आई भैया, यहाँ पे -1 है एक तरीके से,
तो अभी लॉग के ऊपर चढ़ गया, ठीक है ना, प्लस सी पावर माइनस है तो इसको इस तरीके से और लिख सकते हैं लॉग 1/1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सी। बताओ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 30 का ये आंसर है और आज के वीडियो का ये आखिरी सॉल्यूशन है। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।